अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अनलॉक 4 के तहत देश के विभिन्न भागों में आज से स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद स्कूल आ सकते हैं। स्कूलों में भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। अन्य जो SOPs हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं श्रीनगर और देखिए कि किस तरीके से बच्चे खुश हैं। स्कूल में पहुंचकर अपने मित्रों से मिलना हो पा रहा है 6 महीने बाद। और खासतौर पर चूंकि कश्मीर में कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा थी। 2G पर ऑनलाइन क्लासेस ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए कक्षा में पहुंचकर बच्चे बेहद खुश हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां पर जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं और जो भी अध्यापक हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे देश के अलग अलग भागों में। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम स्कूल आ गए 6 महीनों के बाद। उससे पहले तो आर्टिकल का भी किस्सा था जिसकी वजह से हम 1 साल तक पढ़ नहीं पा रहे थे। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हम स्कूल आ गए हैं। हम आगे भी चाहते हैं कि स्कूल खुले रहे। और जो ये 2G का मसला था उस पर स्टडी तो होती नहीं थी, टोटल नहीं, कभी डिस्कनेक्ट होता था, कभी आवाज़ नहीं आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी उस पर। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके बाद भी हमारे स्कूल खुले रहे ताकि हम पढ़ पाए, हम कुछ कर पाए। ऑनलाइन पे हम क्या करेंगे, 2G स्पीड है, वरना तो 4G होना चाहिए कि जिसमें हम पढ़ सकते थे। 2G स्पीड पे तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना आवाज़ आ रही है उस पर। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्कूल खुल रहा है, बहुत उम्मीदें लेके आते हैं हम स्कूल। मेरा नाम बिस्मा मीर है एंड हम आज स्कूल आए हैं। बहुत ही खुश, मतलब बहुत ही खुश है यहाँ पर, बहुत ही एक्साइटेड हैं हम यहाँ पर। अब देख रहे हैं, मतलब हमें 4G था, मतलब हम स्कूल दे रहे थे, मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे थे हम बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो हम ये 4G मतलब 2G स्पीड पे हम दे रहे थे जूम क्लासेस। तो वहाँ पर आवाज़ नहीं आती थी, हम क्या पढ़ते वहाँ पर। सो आज मुझे बहुत ही, मतलब सारे खुश है कि हम स्कूल आए हैं आज। और अब देख रहे हैं हमें परमिशन भी मिली है घर से। हमें पहले बाज़ाब्ता हमें पेपर पे लिख के लाना था, सिग्नेचर करना था कि आपको ये परमिशन दे रहे हैं घर के कि आप स्कूल आए हैं। बहुत ही खुश, आप देख रहे हैं सारे आए हैं यहाँ पर। थैंक यू। तो आज बहुत टाइम के बाद स्कूल्स खुले, खुशी तो होती है महसूस कि आज स्कूल्स खुले, अपनी फ्रेंड से मिल सकते हैं हम। बट स्टिल घर वाले मतलब डरे हुए हैं कि अब बच्चा ठीक रहना चाहिए स्कूल में, मतलब हर एक प्रोटेक्शन में रहना चाहिए स्कूल में। और हमारे स्कूल में भी वो प्रोटेक्शन है, बाहर चेकिंग भी होती है, सैनिटाइज भी होता है यहाँ। और जो मतलब घर वाले हमें इसलिए भेज रहे हैं यहाँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उस पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होता है। उससे बेहतर है स्कूल ही आके हमें यहाँ स्कूल में पढ़ना। तो ऑनलाइन क्लासेस से वो बहुत बेटर है कि हम स्कूल ही आकर पढ़ें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि हमारे स्कूल आफ्टर 6 मंथ्स के बाद खुल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं। तो हम प्रोवाइड करेंगे अपनी सोशल डिस्टेंस में ही पढ़ना, बिकॉज़ जो हम जूम क्लासेस देते थे वो डिस्कनेक्ट होते थे बार बार, किसी की अटेंडेंस कम है। तो मैं अपना ही बोलूँगी, मेरी बहुत ज़्यादा कम अटेंडेंस है जूम क्लासेस पे। तो हम अपना हैंड सैनिटाइज़र, मास्क फॉलो करेंगे स्कूल के रूल्स। और मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल एक दिन नहीं, पूरा वीकली खुलना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस में पढ़ना तो अच्छी बात है, जूम क्लास से बेटर है सोशल डिस्टेंस ही। तो और मैं बोल रही हूँ आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्रेंड्स से मिलने के बाद। हम अपने फ्रेंड्स से हर कोई बात अब शेयर कर सकते हैं जो हम उसके साथ शेयर नहीं कर सकते थे। मैं आज बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि स्कूल आई हूँ। आज यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को देखकर बहुत टाइम के बाद मैं देख रही हूँ कि सब ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीचर्स को देख के मतलब एक वो उम्मीद सी जागे ना, कुछ ठीक हो रहा है अब धीरे धीरे। मगर हमारा अब हमारा भी हक बनता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, अपने साथ मतलब दूर दूर बातें करनी चाहिए, ये नहीं कि एक साथ हम रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, घर वालों ने तो परमिशन नहीं दी थी, फिर जब घर वालों को कन्विंस किया तो उसके बाद घर वाले मान गए परमिशन देने के लिए। आज बच्चे आए हैं बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद आए हुए हैं यहाँ पे विद पेरेंट कंसेंट आए हुए हैं। जो भी बच्चा आया है इनके पास पेरेंट कंसेंट है, वो हमने प्रॉपरली पहले चेक की, उन पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल क्लास वर्क तो होगी नहीं, यहाँ पे ये जस्ट फॉर काउंसलिंग आए हुए हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है हमारी ऑनलाइन टीचिंग में, उनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसे पॉइंट्स उनका यहाँ पे उनको वो क्लियर कराएंगे। अदरवाइज वो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि नॉर्मल क्लास वर्क उनकी स्टार्ट हो।
जी आज बड़े से आफ्टर 6 months स्कूल्स आर जस्ट ओपनिंग, तो ये पेरेंटल कंसेंट पे स्कूल खुल रहे हैं। जब पेरेंट्स बच्चे को अलाउ करेंगे तो वॉलंटरली दे कैन कम टू द स्कूल बाय टेकिंग मेनी अ प्रिकॉशन जस्ट एज वेयरिंग ऑफ द मास्क एंड कीपिंग अ डिस्टेंस लाइक दैट एंड जस्ट यूजिंग ऑफ सैनिटाइजर्स एंड ऑल द थिंग्स। नहीं, आज पहला दिन है, लग जाएंगे। क्लासेस के लिए आए हैं टीचर सारे, तो देखते हैं कितने बच्चे आए हैं। सोशल डिस्टेंस करके इनका क्लास लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगे इनके। यही मैसेज है कि मतलब हम इनको बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंस करो, एटलीस्ट 6 feet डिस्टेंस, और यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स, washing of hands, and mask is mandated. My name is Tariq Ahmedpura. I am working as lecturer in Koti Bagh. बच्चों को जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ लगा है इसमें, और जहाँ तक कई महीनों के बाद ये स्टार्ट हो रहा है अब क्लासेस, इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि एक डिप्रेशन सा हो गया था बच्चों में भी और टीचिंग स्टाफ में भी। नो डाउट कि टीचर्स वर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू जूम क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी सेटल एक जो माहौल और सेटअप जो होता है ना स्कूल का, तो वो इन महीनों में काफ़ी वो ख़राब हो गया है। इंशाल्लाह लेट अस होप दैट थिंग्स विल बी सेट राइट, और बच्चे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं स्कूल आने में, क्योंकि सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। उस पर भी स्टाफ लगा है, हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से बच्चे भी आ रहे थे, थोड़े ही अभी आ रहे हैं। लेट अस होप कि इट विल बक अप टू अ गुड नंबर, और इंशाल्लाह हमने उसके लिए अलग से स्टाफ रखा है कि जो चेक करेंगे कि पेरेंट्स की कंसर्न देखेंगे, उसको देख के ही बच्चे को यहाँ अलग किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस तो है नहीं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ आए हैं वो काउंसलिंग के लिए आए हैं, देखेंगे सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है। कंसर्न टीचर्स आए हैं जिनको हमने आज बुलाया है, स्टूडेंट्स या टीचर्स, वो अपने अपने डिसिप्लिन के बच्चों को देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो आपने देखा कि कश्मीर के जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, किस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग भागों में जो स्कूल खुले हैं उसमें आए हुए छात्र क्या कह रहे हैं, और जो हमारे स्कूल प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। एक डर भी है कि कोरोना के लिए, लेकिन अच्छा भी लगा है, बहुत दिन के बाद कॉलेज आने को मिला। They have taken the step to open the school partially. पार्शियल रीओपनिंग होगी स्कूल की। पिछले 6 मंथ से जैसे इस सिचुएशन की वजह से स्कूल बंद थे, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, तो अब हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा हो कि अगर कुछ बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पर्टिकुलरली बड़े अच्छे तरीके से नेटवर्क जिनका नहीं चल रहा होगा, उनको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बच्चे वॉलंटियर लेवल पे आके किसी टीचर से कोई गाइडेंस सीख करना चाहते हैं तो वो कर सकें।